बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, हमारा जो सिलसिला चल रहा है लीगल टर्मिनोलॉजीज विद उर्दू मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस का, यानी कि कानूनी इस्तिलाहात जो बिमा उर्दू तर्जुमा और तफसील है, ये उसका हिस्सा पंजम है। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आज जिससे इब्तिदा कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो की, वो है ब्रीच, जिसको उर्दू में हम लोग खिलाफ वर्जी कहते हैं। इसका मतलब है किसी फर्द या अवाम से मुतल्लक कानूनी जिम्मेदारी या वादे की खिलाफ वर्जी, जिसको हम लोग ब्रीच कहते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसको हम लोग बारे सबूत कहते हैं। ये क्या होता है? दीवानी या फौजदारी मुकदमे में मुद्दा अलई या मुल्ज़म पर किसी मुतनाज़ा अमर को साबित करने या रद्द करने की जिम्मेदारी जो होती है, उसको हम लोग जो है बारे सबूत कहते हैं, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है लीगल जो केसेस होते हैं। तीसरे नंबर पर है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिसे हम मुमकिनात में तवाज़न कहते हैं। इसका मतलब होता है दीवानी दवाजात में बारे सबूत एक फरीक का केस दूसरे से सिर्फ ज्यादा मुमकिन होना चाहिए। ये जो होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज कहलाता है, यानी कि मुमकिनात में तवाज़न। हमारे पास जो लीगल टर्म है चौथे नंबर पर, वो है मुकदमा, केस। केस क्या होता है, मुकदमा क्या होता है, आप सभी इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुखालिफ फरीकैन के दरमियान मुतनाज़ा को, यानी कि किसी तनाज़े को बज़रिया अदालत या किसी मुसावी कानूनी तरीके कार हल करना तरीकाकार से, जो कि दीवानी या फौजदारी भी हो सकता है, उसको हम लोग जो है वो मुकदमा कहते हैं। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास लीगल टर्म है वो है केस कॉन्फ्रेंस। केस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिसको हम लोग उर्दू में मुकदमे के सिलसिले में मुलाकात कहते हैं। ये केस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों तरफ उनके वकला अगर मुकर्रर हुए हों तो, और जज के माबैन इस बारे में मुलाकात के मुकदमे को कैसे निपटाया जाए और अदालती कार्रवाई को कैसे चलाया जाए, ये होती है केस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, आपको पता है मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए, और जो कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसको मजीद जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। छठे नंबर पर हमारे पास है केस इवेंट लिस्ट। ये क्या होती है, बहुत सारे लोगों को इसका पता है, तो फिर भी बता देता हूं। यहाँ पर कैफियत मुकदमा की फहरिस्त, ये उन अदालती मुकदमा की फहरिस्त या जदोल है जो कि उस दिन सुने जाते हैं, उसको याददाश्त, इसको जो है याददाश्त भी कहा जाता है। ये इंशाल्लाह मैं पिछली वीडियो में तो मैं आप लोगों को इसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस पे तफसील से इंशाल्लाह जिंदा रहा तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। सातवें नंबर पर हमारे पास है अदालती फैसला, केस लॉ। जो हम लोग केस लॉज, जो अदालती नज़ायर भी हम लोग इसको कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये वो कानून है जो जजेस अदालती फैसलों के जरिए बनाते हैं, या खसूसी मादल का फैसला जिसको अफराद के तनाज़ात का फैसला करने के लिए कायम किया गया हो, ये जो अदालती फैसला होता है ये केस लॉ होता है। आपको पता चला है ये कैसे बनता है। आठवें नंबर पर हमारे पास है केस मैनेजमेंट। ये बहुत अहम है मुकदमे का इंतजाम, उर्दू में इसका मतलब है, इसका मतलब जो है एक अदालती निज़ाम जो जजेस को इख्तियार देता है कि वो मुकदमे की कार्रवाई का जायजा ले सकें। इसका जो क्या मतलब है केस मैनेजमेंट का,
ایک عدالتی نظام جو ججز کو اختیار دیتا ہے کہ وہ مقدمے کی کارروائی کا جائزہ لے سکیں۔ 9ویں نمبر پر ہمارے پاس جو ہے لیگل ٹرم وہ ہے کاز آف ایکشن، بنائے دعویٰ۔ ناظرین یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ان معقول حقائق کا مجموعہ جو حق مقدمہ استعمال کرنے کا جواز بن سکیں۔ وہ مقدمہ رقم یا جائیداد حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یا ایک فریق کا دوسرے فریق پر کسی حق کی ادائیگی کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کاز آف ایکشن، اسے کہتے ہیں بنائے دعویٰ اردو میں۔ ہمارے پاس جو اس ویڈیو کی آخری لیگل ٹرم ہے وہ ہے کیویٹ، انتباہ۔ یہ ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے تنبیہ کرو، اسے وارننگ دو۔ یہ ایک قانونی دستاویز کے ذریعے دی گئی رسمی تنبیہ ہے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر اچھی لگے تو لائک اسے ضرور کیجئے گا۔ جو میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔